जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियम दिए हैं। इसमें प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है इसे कहते हैं बल का नियम, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या कहता है बच्चों? प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम प्रथम प्रथम नियम प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम, जड़त्व का। अब बच्चों, आप लोगों को यही से क्लियर हो जाना चाहिए कि जड़त्व का नियम, प्रथम नियम जड़त्व का नियम। जड़त्व के बारे में हमने कल क्लास में बताया था कि जड़त्व क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है बच्चों, यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहिए, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। ठीक है बच्चों, तो ये गति की अवस्था में तो गति में ही रहना चाहती है, और विराम की अवस्था में तो विराम की अवस्था में रहना चाहती है। ये जो खुद को रोक रही है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रही है, यही है जड़त्व। जड़त्व क्या है? एक प्रकार का गुण है जो अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो इस जड़त्व के बारे में पहले किसने बताया था? गैलीलियो गैलीली ने। लेकिन न्यूटन जी ने अपने पहले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के पहले नियम में इसको अच्छे से बताया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब या, या, या यदि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, तो वह गति की अवस्था में रहना चाहिए, और यदि विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में रहे जब तक कि उस पर वाह बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते। ठीक है बच्चों, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहिए, और यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है बच्चों, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे बच्चों, अगर कोई व्हीकल गति की अवस्था में है तो वो गति की ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। जैसे कि बच्चों ब्रेक, जब हम ब्रेक लगाते हैं वो एक बाह्य बल है जो उसे रोकने का कार्य करती है, उसकी गति में अवरोध का काम करती है। ठीक
ठीक है बच्चों। ऐसे ही जब कोई वस्तु मान लीजिए कोई वस्तु है वो अपनी जगह पे स्थिर है, खड़ी है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें धक्का देना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है ना, तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा फोर्स करना पड़ता है उसको आगे बढ़ाने के लिए या फिर उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, मतलब न्यूटन का द्वितीय नियम। दूसरा नियम क्या होता है बच्चों, दूसरे नियम को हम बल का नियम भी कहते हैं। उसी से बल का समीकरण का बल का फॉर्मूला भी प्राप्त करते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या होता है बच्चों, दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या है बच्चों, दूसरे नियम को हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, बल का नियम, बल का नियम। ठीक, इसका डेफिनेशन हम कैसे देंगे, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चों, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल, उसमें उत्पन्न त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल किसके बराबर होता है, उस बल के बराबर होता है। तो इससे हमें फॉर्मूला क्या प्राप्त होता है, बल बराबर, अर्थात यहाँ लिख देंगे अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल को बोलते हैं फोर्स, फोर्स का पहला अक्षर ले लेंगे एफ इक्वल टू, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, तो मास का हम एम ले लेंगे, जिसे लिखेंगे स्मॉल एम, इनटू त्वरण को बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का हम ए ले लेंगे स्मॉल ए, तो हो जाएगा एफ बराबर एम ए, ये हो जाएगा बल का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये है न्यूटन सेकेंड लॉ, जिसे बोलते हैं बल का नियम। यहाँ एफ क्या है, यहाँ एफ क्या है बच्चों, यहाँ एफ इक्वल टू बल, एम इक्वल टू द्रव्यमान और ए इक्वल टू त्वरण। ये बच्चों ठीक, अब आगे हम देखते हैं तीसरा नियम। अब हम देखते हैं बच्चों न्यूटन का तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, क्या होगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती
ये नियम हमें क्या बताता है बच्चों कि हम जो भी क्रिया करते हैं उसके बराबर विपरीत दिशा में हमें प्रतिक्रिया मिलती है। जैसे बच्चों इसका एक उदाहरण है जो आप लोग हमेशा सुनते भी होंगे या जानते भी होंगे कि अगर कोई भी आदमी या कोई भी जो भी बंदूक का यूज करता है वो जब गन से फायर करता है बुलेट को, तो वो जब फायर करता है तो उसका बंदूक और हाथ पीछे की तरफ जाता है। बुलेट तो आगे की तरफ निकलती है लेकिन उसका हाथ कहाँ जाता है? पीछे की तरफ। ये जो उसका हाथ पीछे की तरफ जा रहा है यही है प्रतिक्रिया। ठीक है बच्चों, बंदूक क्रिया किस तरफ हो रही है? शूट आगे की तरफ हो रहा है लेकिन बंदूक और हाथ किधर जा रहे हैं? पीछे की तरफ। ये है प्रतिक्रिया। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप लोग अगर नाव में बैठे होंगे तो नाव से उतरते समय आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप लोग नाव से उतरते समय मतलब पानी में से बाहर आते हैं, नाव पर से बाहर आते हैं, तो आप लोग जब छलांग लगाते हैं तो नाव पीछे की तरफ जाता है, नाव पीछे की तरफ जाता है और आप आगे की तरफ जाते हैं। तो वहां भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम फॉलो हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमने आज क्या देखा? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम। कौन कौन से हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन सेकेंड लॉ को किस नाम से जानते हैं? बल का नियम। तीसरा नियम को किस नाम से जानते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम से। ठीक है बच्चों, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। तब तक के लिए